हिंदुस्तान के शहर बरेली के मोहल्ला सौदा गिरान के अंदर मौलाना नकी अली के यहाँ पर एक बच्चा पैदा किया, जिसको आज जमाना इमाम अहमद रजा के नाम से जानता और पहचानता है। जब बच्चा 4 साल की उम्र में आता है तो बिस्मिल्लाह खानी कर देता है। जब बच्चा 6 साल का होता है तो सुन्नत मुस्तफ़ा सीरत मुस्तफ़ा पर 2 घंटे की तकरीर कुरान और हदीस की रोशनी में करता है। जब बच्चा वही बड़ा होता है तो 14 साल की उम्र में पहला फतवा दे देता है। जब बच्चा वही अपनी मसनद पर बैठता है, कौन इमाम अहमद रजा, वो अहमद रजा जो आज पूरी दुनिया के अंदर आप गूगल सर्च कर देख लें, पूरी दुनिया के अंदर 200 से ज्यादा ममालिक हैं, उनमें 36 विषयों का यानी के यूज किया जाता है, मगर मेरा इमाम तकरीबन 105 जबानों पर महारत ताम्मा हासिल रखता था। जब वही इमाम अपनी कुर्सी पर विराजमान होता है तो क्या देखता है कि जमाने के अंदर लोग मुस्तफा को तरह तरह से एजा पहुंचा रहे हैं। किसी ने कहा मुस्तफा मरकर मिट्टी में मिल गए, नाउजुबिल्लाह। किसी ने कहा नबी को इल्म गैब नहीं, किसी ने कहा नबी कल का नहीं जानते थे, कोई कहने लगा नबी यानी कि हमारे बड़े भाई की तरह है। उसी वक्त में बरेली के इमाम ने अपने कदमों को जुम्बिश दी और चले बरेली की सरजमी से मदीनतुल मुनव्वरा की जानिब। आप पहुंचे मदीनतुल मुनव्वरा में मुस्तफा की जालियों को पकड़ा, अरीदा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह, एक आपका आशिक, एक आपका गुलाम हिंदुस्तान की सरजमी से चलने के बाद में आपके दयार में आता है। लोग कहते हैं कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, किसी ने कहा नबी को इल्म गैब नहीं। या रसूल अल्लाह, आपका गुलाम चाहता ये है, आपका आशिक चाहता ये है कि खुली आंखों से आपका दीदार कर ले, ताकि लोगों के यानी के गालों पर तमाचा लग सके। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे इमाम ने मुस्तफा की जालियों को पकड़ा, अरीदा पेश करते थे, या रसूल अल्लाह चिलमन हटा दे, पर्दा सरका दे, या रसूल अल्लाह रुखे अनवर की जियारत करा दे। मेरे इमाम ने तकरीबन 3 दिन मुसलसल ये इजहार, ये इसरार किया, मगर आपको जब जियारत नहीं हुई तो आपने अपने कलम को उठाया और लिखते थे, तेरी कोई बात क्या पूछे रजा, तुझसे कुत्ते 1000 फिरते थे। जब मेरे इमाम ने इतना कहा तो मेरे मुस्तफा ने अपने जमाले जहां आरा को मेरे इमाम के सामने रख दिया। जब मेरे मुस्तफा के जमाले जहां आरा को मेरे इमाम ने देखा तो मेरा इमाम कहता है, या रसूल अल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती शेर मोहम्मद साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमाने के अंदर जब लोगों ने कहा मुस्तफा हमारी तरह, तो बरेली के इमाम ने कहा, लोगों गलतफहमी में जी रहे हो, बल्कि बरेलवियों का तो अकीदा ये है, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। वही इमाम कहता, या रसूल अल्लाह सबसे ओला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, गमज़दों को रजा मुझदा दीजिए के है बेकसों का सहारा, हमारा नबी, बेकसों का सहारा, हमारा बेकसों का सहारा। वही मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफिल को सजाए यहाँ पर हम लोग बैठे हैं। याद रखें, इन महफिलों को सजाना, इन महफिलों में आना, इन महफिलों को सजाना, पैसा खर्च करना,
ये ज़ाया नहीं जाएगा, बल्कि इंशाअल्लाह ताला मेरे महबूब को अगर ये अदा पसंद आ गई तो हमारा दुनिया में जीना, हमारा मरना, खाना पीना सब कामयाब हो जाएगा। आपने महफिल को सजाया है, इस महफिल को सजाने के बाद यहां से क्या पैगाम जा रहा है? आप यहां पर बैठे हैं एक मकसद के लिए, क्योंकि इंसान महफिलों में आता भी बहुत है, 12 रबीउन नूर को झंडे भी बहुत उठाता है और साथ साथ में डीजे भी कर लेता है, डीजे भी कर लेता है। नबी का गुलाम ऐसा हो रहा है कि डीजे भी नहीं छोड़ रहा है और जबान रुमाल को लेकर यूं फेराते हैं, यूं कूदते हैं। नबी का इश्क, नबी से मोहब्बत असल मानों में कामयाब तब होगी जबकि हम उनकी बताई हुई बातों पर अमल करेंगे। आज हमने इस दुनिया को अपना मशगला बना लिया है, दुनिया के पैसे के चक्कर में, दुनिया के मालो दौलत के चक्कर में भुला बैठा है कि मुस्तफा का दीन है क्या। और नबी तो फरमाते हैं हुब्बुद दुनिया रासु कुल्ली खतियतिन, दुनिया की मोहब्बत हर बुराई की जड़ है। नबी फरमाते हैं दुनिया की मोहब्बत हर बुराई की जड़ है। ये दुनिया में जो ऐशो इशरत तुम करते हो ना, एक दिन मर जाओगे, सांस निकल जाएगी, कब्र के अंदर चले जाओगे, उसके बाद पता चलेगा कि तुमने दुनिया के अंदर किया क्या है। जो दुनिया में रहकर गरीबों को सताया है ना, और गरीबों की डोले काट काट कर अपनी जमीन बढ़ाता रहा, इसका पता तो तब चलेगा जब मरकर कब्र के अंदर जाएगा। जी बेशक। तुमने सारी बातें आसान समझ रखी है, सबको यूं ही एक डंडे से हाँकने की कोशिश करते हैं, मगर याद रखें तुम दुनिया के मौलवियों को हाँक सकते हो, तुम अपने इमाम पर तंज कस सकते हो, मगर याद रखो जब कब्र में जाओगे मुनकर नकीर पर तंज कभी नहीं कर सकते, तुम याद रखना। बेशक उनके सवालों के जवाब तो तुम्हें देने पड़ेंगे। ये महफिलें सजा के बैठ गए, तुमने यहाँ महफिल में आए हो, यहाँ से सारी बातें तारीफ, सना खाने मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा की सारी फजीलत आपको बता दी जाए, जन्नत के सारे रास्ते आपको बता दे जाएं, तो तुम जहन्नम के रास्ते से रुकने वाले थोड़ी ना हो। तुम्हें अपने आप पर कभी इस चीज का हमने गौर व फिक्र किया ही नहीं कि हमारी जिंदगी किस तरीके से बशर हो रही है। कभी हम सोच कर तो देखें, अभी तकरीबन कुछ साल पहले ये जापान का या तकरीबन ईरान का एक डॉक्टर था, मैं बस यही बात कर रहा हूं, उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म करके अपनी जगह पे ले लूंगा मैं इंशाअल्लाह ताला। जापान या ईरान का तकरीबन गालिबन यहाँ का डॉक्टर, उसने दुनिया के अंदर देखा कि लोग खुराफात बहुत करते हैं, एक दूसरे को सताते बहुत हैं, इनके लिए कुछ हल निकाला जाए। उसने सोचा एक तहरीक बनाऊं ताकि तहरीक पूरी आदम इंसानियत की इस्लाह कर सके, उनकी मदद कर सके। उसने ये सोचा। अब वो बैठा हुआ था, वो एक बहुत बड़ा डॉक्टर था, अपने हॉस्पिटल के अंदर मौजूद था। एक अल्लामा साहब दवाई लेने के लिए चले गए। जब दवाई ली, दवाई लेने के बाद में अल्लामा साहब की नजर पहुंची तो क्या देखते हैं कि उसकी जो टेबल होता है उस पर एक डायरी रखी हुई थी। अल्लामा साहब ने कहा, क्या तुम कभी यानी कि आदम इंसानियत के खिदमत के लिए कोई टीम तैयार कर रहे हो? कहा हाँ तैयार तो कर रहे हैं। अल्लामा साहब ने कहा सुनो, अगर तुम ये काम करना चाहते हो तो एक मर्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुसलमानों के नबी की जिंदगी स्टडी जरूर कर लेना, कभी पढ़ लेना। कभी कभी ऐसा होता है इंसान तेज आवाज से कोई बात कहे वो असर नहीं करती है, मगर कभी कभी हल्की आवाज से नरम लहजे से कोई बात कह दे तो वो यानी कि असर कर जाती है। डॉक्टर से इतना कहा, जब डॉक्टर से इतना कहा ना, अल्लामा साहब वापस आ गए। डॉक्टर साहब अपने घर पर पहुंचे, जहन में वही बात घूम रही है कि अल्लामा साहब ने कहा था कि मदीने के ताजदार की जिंदगी को पढ़कर जरूर देखना। यार ये मदीने का आका है कौन, मदीने के ताजदार है कौन, पूरी दुनिया के अंदर
अंदर लोग इतने फॉलोवर इनके हैं, आखिर इनकी जिंदगी है कैसी? चलो इनकी जिंदगी को पढ़कर तो देखें, इनकी जिंदगी को मुताला कर कर तो देखें। डॉक्टर साहब अपने फिर क्लिनिक पहुंचे। पहुंचने के बाद में उन्होंने अपने कंपाउंडर को बुलाया और कहा, सुनो, जाओ इंग्लिश के अंदर सीरत मुस्तफा की कोई किताब लेकर आओ, कोई किताब मुहैया करो। आपके पास किताब लाई गई। डॉक्टर साहब फरमाते थे, बात जरा गौर से सुनिएगा। डॉक्टर साहब ने किताब को खोला। डॉक्टर कहता है, जब मैंने किताब को खोला तो मेरी हदीस पर नजर पड़ी। वो हदीस क्या थी कि मदीने के ताजदार, मदीने के आका, हम गरीबों के आका, हम बेसहारों के आका मदीने के अंदर मौजूद है। मेरे मुस्तफा हुजरे आयशा के अंदर मौजूद है। मेरे मुस्तफा हुजरे आयशा से निकलते हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, और सलमान फारसी कहां पर हो, और बिलाल कहां पर हो? हजरत बिलाल और सलमान फारसी दोनों मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, फिदा का उम्मी वाबी, हमारे माँ बाप आपके कदमों पर निछावर हो। या रसूल अल्लाह, गुलाम आपकी बारगाह में हाजिर है। मुस्तफा फरमाते थे, ऐ मेरे प्यारे लाडलो, सुनो, चलो हमारे साथ चलो। मुस्तफा लेकर चल दिए। हजरत सलमान फारसी का बयान है, हजरत सलमान फारसी बयान करते थे, जब मदीने के ताजदार मदीने की गलियों में चल रहे थे तो बड़ी तेज तेज चल रहे थे। सलमान फारसी कहते थे, मैंने मुस्तफा को कभी इतनी तेज चलते हुए नहीं देखा। जब मुस्तफा को तेज चलते हुए देखा, हम मुस्तफा के पीछे पीछे चलने लगे। मेरे नबी आगे आगे चल रहे हैं। जब मदीने के एक चौराहे पर पहुंचे तो क्या देखते थे कि एक बूढ़ी औरत वहां पर मौजूद है और वो वहां पर बैठकर रो रही है। मुस्तफा ने जब इतना देखा, मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रुक गए। मुस्तफा फरमाते हैं, सलमान फारसी, चलो इस बूढ़ी के पास चलो, पूछते हैं इसे क्या बात हुई है। अल्लाहु अकबर कबीरा। सलमान फारसी अर्ज करते थे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आपका गुलाम हाजिर है। या रसूल अल्लाह, आपका गुलाम इसकी हाजत को पूरा कर देगा, इससे पूछ लेगा क्या बात है। या रसूल अल्लाह, आपको जरूरी काम है, चाहे आप चले जाएं। मुस्तफा फरमाते, नहीं, मदीने का आका कभी ऐसे नहीं जाता। यानी कि मदीने के ताजदार किसी को कोई परेशान हो, उसकी परेशानी को दूर किए बिना कभी आगे नहीं जाता। अल्लाहु अकबर कबीरा। मदीने के आका आप पहुंचे बूढ़ी के पास में और बूढ़ी से बड़ी प्यारे लबो लहजे में अंदाजे तकल्लुम मुस्तफा का ऐसा कि जैसे कि लबों से फूल चल रहे हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुस्तफा इरशाद फरमाते थे, ऐ मेरी माँ, ऐ मेरी ज़ईफा औरत, ऐ प्यारी औरत, जरा बता तो सकी तुझे किस चीज ने रुलाया है? कौन सी ऐसी बात है जिसको, यानी कि जिस बात ने तुझको रुलाया है? अल्लाहु अकबर कबीरा। जब इतना कहा, वो अर्ज करती है कि मैं नहीं जानती तुम कौन हो, मगर मैं एक यहूदी के यहाँ पर, यानी कि मैं एक काम करती हूँ। उस यहूदी की औरत ने मुझको 5 दिनार दिए थे तेल लाने के लिए। जब मैं तेल लेकर आ रही थी, नारे तकबीर, नारे रिसाला, सरकार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, हजरत अल्लामा मौलाना नेमतुल्लाह साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत। बैठ जाइए, आप अदब एहतराम के साथ बैठ जाइए। साइजर लोग तशरीफ रखिए, बैठ जाइए। दुरूद पाक पढ़े पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत तशरीफ लेकर आ गए हैं। मैं बहुत जल्द, बहुत ही ज़्यादा जल्द अपनी गुफ्तगू को मैं ख़त्म करने वाला हूँ। जो मुझे हजरत ने वक्त दिया था उससे पहले मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर लूँगा इंशाअल्लाह। आप परेशान न होइएगा, बोले सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज क्या कर रहा था, मुस्तफ़ा फरमाते हैं, ओ ज़ईफ़ा तुम्हें किस बात ने रुलाया है? अर्ज करती है कि मैं एक यहूदी के यहाँ पर, यानी कि गुलाम हूँ। मुझे 5 दिनार दिए गए थे ताकि मैं तेल लेकर आऊं।
मैंने तेल लिया भी। तेल लेकर जब मैं वापिस चलने लगी, मुझे ठोकर लगी, मैं गिर गई। तेल मेरे हाथ से गिरा, जमीन पर बिखर गया। अब मुझे इस चीज का खौफ है कि जब मैं वापस जाऊंगी, उस यहूदी की औरत मुझे यानी के डांट लगाएगी, मुझे तकलीफ देगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुस्तफा फरमाते हैं बिलाल जाओ और जाकर 5 दिनार लेकर आओ। हजरत बिलाल गए, दिनार लेकर आए। मुस्तफा ने दिनारों से तेल लिया और उस ज़ईफा को तेल दिया। मुस्तफा फरमाते जाओ अब लेकर चले जाओ, अब तुम्हें कोई भी परेशानी का आलम नहीं, अब आपको कोई भी तकलीफ नहीं देगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो ज़ईफा फिर रोने लगी। मुस्तफा फरमाते अब रोने की वजह क्या है? वो कहने लगी अब तलक मुझे डांट इस चीज पर लगती कि मैंने तेल यानी के पलट दिया, मगर मुझे अब इसलिए लगेगी क्योंकि वक्त ज्यादा हो चुका है, मुझे टाइम ज्यादा गुजर चुका है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मदीने के ताजदार ने जब इस बात को सुना, मुस्तफा चल दिए उसके साथ और कहने लगे चलो अपने मालिक के यहाँ पर, हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुस्तफा चल दिए। मेरे नबी जब जा रहे, मुस्तफा दरवाजे पर पहुंचे, यहूदी की औरत बाहर निकली। निकलने के बाद में मुस्तफा इरशाद फरमाते के और यहूदी की औरत सुन तो सकी, इस ज़ईफा के यानी के बुढ़ापे की वजह से इसके पैर में ठोकर लगी, ये जमीन पर गिरी, तेल गिर गया, इसलिए इसको वक्त ज्यादा हो गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुस्तफा फरमाते हैं अब इसको कोई तकलीफ मत देना, इसको कोई एज़ा मत पहुंचाना। मुस्तफा बात कर रहे, वो मुस्तफा के चेहरे को देख रही है। मुस्तफा का हसीन चेहरा, सुभान अल्लाह। मुस्तफा का अंदाज़े तकल्लुम, जिस तरह से मुस्तफा के लबे हाय मुबारक से यानी कि फूल झड़ रहे हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। उसने इतनी बात सुनी, मुस्तफा वापस होने लगे। हजरत सलमान फारसी और हजरत बिलाल पीछे पीछे चलने लगे। वो यहूदी की औरत निकली। निकलने के बाद में सलमान फारसी के दामन को पकड़ा और अरीदा पेश करती है, ऐ आने वाले बंदे जरा बता तो सकी ये कौन है, इतना हसीन चेहरे वाला जिसको मदीने के अंदर कभी पहले नहीं देखा, ये इतने प्यारे अंदाज में बात करने वाला आखिर कौन है, जो कभी ऐसे बात करने वाले किसी इंसान को देखा नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। सलमान फारसी कहते थे इसको मदीने के ताजदार कहते थे, इनको मालिक मुख्तार कहते थे, ये मुस्तफा के आखिरी यानी कि ये अल्लाह के आखिरी नबी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। सलमान फारसी कहते थे ये मुस्तफा अलैहिस्सलाम है, दीन इस्लाम के बरहक यानी कि ये पैरवा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत सलमान फारसी से कहती है और सलमान फारसी आगे बाद में जाना, पहले हम दोनों को कलमा पढ़ा कर दीन इस्लाम में दाखिल करते चले जाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब बात यही रोके, वो ईरान का डॉक्टर उस हदीस को पढ़ रहा है, उसकी आंखों से आंसू जारी है। वो कहता कि मैंने जब इस बात को पढ़ा, मैं इस बात को पढ़ते चला जा रहा हूँ कि कितने मुबारक कदम, कितने मुबारक अंदाज, कितना प्यारा अखलाक, उस नबी के अखलाक को देखकर वो ज़ईफा और वो यहूदी की औरत कलमा पढ़ रही थी कि ईरान का डॉक्टर कहता है मैं किताब के सामने बैठे बैठे यहाँ से कलमा तैयबा का विर्द कर दीन इस्लाम में दाखिल होता जा रहा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। उलमा इकराम का नूरानी काफिला, बरादरी अकबर, नकीब अहले सुन्नत भाई मौलाना शोएब रज़ा साहिब क़िबला, सना खान मुस्तफ़ा मौलाना तौसीफ़ रज़ा हसानी साहिब क़िबला, आपके ख़तीब व इमाम और उलमा इकराम मिंबर नूर की रहल पर जलवाबार हैं। हाज़रीन में बज़ पर्दा नशीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा व सलामु अला इबादिहिल्लाहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मकीनुल मतीनुल करीम।
व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीदे करबला या दाफ़ाए करबो बला, गुलरुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन। बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हूँ तो कुछ न हो। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हूँ तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। या रसूल अल्लाह जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह तुमने हमें खरीद कर अनमोल कर दिया। बुरों में मैं लाख बुरा सही मगर मेरा उनसे रिश्ता है। बुरों में मैं लाख बुरा सही मगर मेरा उनसे रिश्ता है। ऐ खुदा तू आबरू रखना ये तेरे मुस्तफ़ा की बात है। आइए हज़रात, सबसे पहले गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला हुज़ूर ताजदार मदीना राहत व क़ल्ब व सीना इमाम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में दुरूद पाक का हदिया पेश कर लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व करीमिना व मलजाना सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप हज़रात सरे शाम से लेकर अब तक महफिल मुक़द्दस में बैठे हुए हैं। यक के बाद दीगर आप सिमात करते चले आ रहे हैं। मेरे बाद में भी आपको बेहतरीन खिताब सिमात करने हैं। सबसे अहम चीज़ ये है कि इंसान में शायद हो सकता है हमारी जो हमारा जिस्म है उसे देखकर लोग हमें हल्का जान गए। हमें ऐसा भी महसूस हो रहा है, वरना कभी भी हमें 20-25 मिनट तकरीर करने के लिए नहीं देते। बहरहाल हाज़िरी देने के लिए आए हैं, अपनी हाज़िरी देंगे और चले जाएंगे। मगर आप हज़रात जितने भी वक्त बैठे ज़रा दिल जमिया के साथ में बैठें। इंशाअल्लाह ताला आप बेफिक्र रहें, 20-25 मिनट में आपको पूरा लुत्फ़ देकर जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। आप बेफिक्र रहें। शायर कहता है कि मुख्तारे कायनात सा दाता कोई नहीं, यानी रसूले पाक के जैसा कोई नहीं। मुख्तारे कायनात सा दाता कोई नहीं, यानी रसूले पाक के जैसा कोई नहीं। बिन मांगे मेरे आका ने झोली को भर दिया, मंगता जो आया मांगने सुल्तान कर दिया। और खाली दरे हुजूर से लौटा कोई नहीं, यानी रसूले पाक के जैसा कोई नहीं। शायर कहता है कि अंबिया में हबीबे खुदा कौन है, आप हैं या नबी दूसरा कौन है। मांगता इसलिए हूँ कि मुख्तार हो, वरना मोहताज से मांगता कौन है। आप आए तो हक़ का पता मिल गया, वरना किसको पता था कि खुदा कौन है। अर्शे आज़म पे पहुँचे तो रब ने कहा, आबी जाओ तुम्हें रोकता कौन है। आबी जाओ तुम्हें रोकता कौन है। मैं बिना किसी तमहीदी कलिमात कहते हुए मैं गुफ्तगू बहुत जल्द शुरू करूँगा। मेरा इमाम कहता है, या रसूल अल्लाह सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। कौन
इमाम अहमद रज़ा खान फाज़ले बरेलवी हैं। वो इमाम अहले सुन्नत जब इस दुनिया के अंदर इस ज़मीन पर कादियानियत और रावजियत, खारिजियत, देवबंदियत, वहाबियत ने अपने अपने कदमों को जमा दिया था, जब ये लोग दीन इस्लाम पर हमला करना शुरू कर दिया, उसी वक्त में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुअजिज़ा बनाकर, हुजूर गौसे आज़म की करामत बनाकर, हुजूर ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की इनायत बनाकर